जी आप 5 बहन भाइयों में आप अकलौती बहन थी जी। तो लाड तो बहुत ज़्यादा आपने देखा होगा। यस, ये मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ। मुझे याद है कि मेरी स्कूलिंग में इतनी प्रॉब्लम्स आती थी कि मैं लाडली ज़्यादा हूँ, तो जी सुबह नहीं उठना, तो मैं 11 बजे वाले स्कूल में, जो सेकंड शिफ्ट का स्कूल होता है सेंट मैरीज़ का, तो मैं उसमें पढ़ी हुई हूँ। तो लड़कों पे ज़्यादा सख्ती की जाती है, क्योंकि हमारी फैमिली में कहा जाता है कि कुड़िया ने तो चले जाना है एक दिन, तो जितनी ख्वाहिशें हैं हमारी माँ बाप जो हैं वो लड़कियों की ज़्यादा नखरे उठाते हैं। तो वही मेरे भाइयों की भी ट्रेनिंग है, और वो माशाल्लाह अभी तक, अभी अम्मी हयात नहीं है तो अभी तक वो जारी है कि मेरे भाई जो हैं वो मेरे बहुत लाड उठाते हैं। ऐसी ऐसी नाजायज़ बातें मेरी पूरी कर जाते हैं जो बाद में मुझे सोच के शर्म भी आती है कि मैंने ये किस वक्त अपने भाइयों से क्यों ख्वाहिश की थी। बट आई एम वेरी लकी। इवन शोबिज़ में आना और ये सब, मेरी फैमिली में कोई नहीं है शोबिज़ में, तो वो मेरी अपनी जिसे कहते हैं ख्वाहिश थी, तो टाइम पे पूरी होगी, भाइयों ने पूरी की। बहन भाइयों में आप सबसे बड़ी थी? जी, मैं सबसे बड़ी, लेकिन ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 7-7, 8-8 महीने साल का डिफरेंस है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बच्चों में जो सबसे बड़ा बच्चा होता है आम तौर पे वो बड़ा कम गो होता है, बड़ा रिस्पॉन्सिबल होता है। आप बचपन में कैसी थी? मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, बड़े होने वाली बात आपने बिल्कुल ठीक की, लेकिन ये जो हमारा डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है ना बहन भाइयों का, तो इसमें दोस्ती हमारी बहुत ज़्यादा है। प्रोफेशन का जैसे मैंने आपको कहा, तो बहुत सारी जो शेयरिंग मैंने की अपने माँ बाप से इतनी नहीं की कि मॉडलिंग की, एक्टिंग की परमिशन मैंने सबसे पहले अपने भाई से ली, मुन्ना मुश्ताक से, जो कि फ़ोटोग्राफ़र हैं, और उन दिनों में उनको शौक़ था और मुझे नज़र आ रहा था, और मुझे भी शौक़ था मॉडलिंग का। बचपन के खेल कैसे थे? दरख्तों पे चढ़ा करती थी, कोई रिवायती खेल खेलती थी? स्कूल से तो मुझे याद है कि मैं क्रिकेट टीम की कैप्टन भी रही थी अपने स्कूल में सेंट मैरीज़ में, और दरख्तों पे इसलिए चढ़ा करती थी कि हाइट भी मेरी लंबी थी, तो मुझे जामुन खाने का बड़ा शौक था। तो स्कूल की छुट्टियों में मुझे याद है कि मैं जामुन के दरख्त पे पाई जाती थी बहुत ज़्यादा। आपने मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग ली? जी। इसके पीछे क्या लॉजिक थी? लॉजिक यही थी कि जब आप भाइयों में पले बढ़ रहे होते हैं तो प्यार तो मिलता ही है, लेकिन लड़ाई भी बहुत होती है, और मुझे सेल्फ डिफेंस सीखना था। मेरे 5 भाई और मैं अकेली बहन घर में, और कज़न्स भी बहुत सारे, लड़कियां हम कम है हमारी फैमिली में, लड़के बहुत ज़्यादा हैं। तो मैंने फिर स्कूल में एक ऑप्शन आई मार्शल आर्ट सिखाने की, तो वो मैंने सबसे पहले लड़कियों में अवेल की, और उसकी सारी प्रैक्टिस मैंने अपने भाइयों पे की। और आई रिमेंबर कि माई मदर यूज्ड टू गो टू द स्कूल, और वो नाखून लगे होते थे लड़कों के मुंह पे अक्सर, क्योंकि जब आपको सीखना नहीं आ रहा होता तो आप फिर वो कैट फाइटिंग पे उतर आते हो, क्योंकि आई वॉज वेरी यंग। आई रिमेंबर आई वॉज इन 7th क्लास, तो अम्मी फिर गई स्पेशली मेरे टीचर के पास कि आप इसको ये इस तरह की ट्रेनिंग दें कि नाखून ना मारे। सो आई रिमेंबर मेरे ब्राउन बेल्ट के बाद फिर मैंने साइंस में किया मैट्रिक, तो इतनी ज़्यादा मेरी पढ़ाई पे जोर आ गया कि फिर मुझे ब्राउन बेल्ट तक ही रुकना पड़ा। जो ज़्यादा भाइयों की बहन होती है जी, वो भी एक तरह से भाई होती है। और अच्छा, मेरे दोस्त सारे मुझे भाई कहते हैं, कुछ दोस्त जो कि जिनको मैं भाई कहती हूँ, और फिर मैं कभी उनकी बात ना मानूँ या दोस्ती यारी में, तो वो कहते हैं ये भाई हमारा भाई है। कैरियर का आगाज़ बतौर ब्यूटिशियन किया, क्या कभी सोचा था कि इतनी बड़ी स्टार बन जाएंगी? कोई बड़ा स्टार नहीं होता। मैंने बिल्कुल अपने आप को एक हमेशा से एक ज़र्रा समझती हूँ। मैं घर का स्टार हूँ बेसिकली अपने, जैसे अभी हम बातचीत कर रहे थे, लाडली हूँ, तो वो एक जो जितना प्यार मुझे घर से मिला है, मैं कभी कभी आर्टिस्ट भूखा भी होता है ना, तो मुझे लगता है कि अभी वो मुझे उतना प्यार मिला नहीं इंडस्ट्री से। वो तो आप आंखों का तारा है। स्टार कुछ भी नहीं होता है, मैं समझती हूँ। यस, जब मैं ब्यूटिशियन का वही सिलसिला चल रहा था, तो तभी भी मैं वहाँ भी स्टार थी। आई रिमेंबर कि आई यूज़ टू हैंडल एटलीस्ट 20-25 लड़कियों से हमने स्टार्ट किया था काम, जब मैं मॉडलिंग भी कर रही थी और सांते में मैं मैनेजर भी थी और स्टाफ भी देखती थी। फिर मैरियट में जब मैंने नौकरी की एक फ़िल्म से पहले, तो कुछ 200-250 बंदा मेरे नीचे लड़के लड़कियां काम करते थे, और मैं सिर्फ 19 साल की थी उस वक्त। सो राइट आफ्टर फिल्म आई रिमेंबर देन, फिर आप अगर कहते हैं कि वो स्टार बन गई हूँ, तो वो शायद आवाम के लिए, मैं बचपन से अपने लिए स्टार हूँ। आपने फिल्में बहुत कम की हैं, क्या वजह है? क्या आप सिलेक्टिव हैं ज़्यादा? अब मैं इसका अच्छा जवाब ये देती हूँ कि मुझे अच्छी फिल्में मिली कम हैं।
अच्छी फिल्म बेसिकली जो स्टैंडर्ड इंसान अपना सेट कर लेता है, वो अपनी पहली फिल्म आपकी होती है। तो आप लोग ने जैसे देखा और अब आपने आज तक मेरी वो पहली फिल्म का स्टैंडर्ड इतना हाई सेट हो गया था, उसके बाद मेरे लिए उससे बेहतर काम करना था मुझे हमेशा, और अभी भी करते हैं। तो वो चीज़ें पाकिस्तान की इंडस्ट्री में आपको पता है ज़रा मुश्किल होती हैं, और मैं थोड़ी चूज़ी हूँ अपने रोल को लेके। मैं कोई एक रोल एक दफ़ा कर लेती हूँ तो दोबारा मुझे कुछ समझ नहीं आती उस किस्म उसी रोल को दोबारा करने की। गालबन वो फिल्म थी दीवाने तेरे प्यार की। जी बिल्कुल, सजाद गुल साहब की फिल्म थी एज ए प्रोड्यूसर जी, और सैयद नूर साहब उसके डायरेक्टर थे। उसमें आपकी जो अपनी परफॉर्मेंस थी, उसमें आप खुद अपने आप को कहाँ रेट करती हैं? मैं पहली फिल्म में एज ए बेस्ट एक्टर नॉमिनेशन हुआ था मेरा नेशनल अवार्ड में भी, और एक दो बड़े अवार्ड्स थे, और मुझे 11-12 अवार्ड्स मिले थे एज ए न्यू कमर। तो मुझे याद है कि डांस में तो मैं बहुत ज़ीरो थी, मुझे डांस नहीं आता था करना, और अभी भी कम ही आता है। एक्टिंग में जब मुझे मिला, और बहुत सारे ऐसे सीन्स मुझे याद है जब मैं बेग साहब के साथ किए, यास्मीन इस्माइल के साथ किए, तो मुझे आंसू लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। तो वो एक नेचुरल जो एक पहली फिल्म में सजाद गुल साहब कहते थे, अभी भी समझाते हैं कि जब आपकी पहली फिल्म होती है तो आपके बहुत सारे नेचुरल एक्सप्रेशन जो हैं एज एन आर्टिस्ट वो पहचाने जाते हैं आपके अपने अंदर। और मैंने थिएटर भी कुछ ख़ास नहीं किया हुआ था स्कूल के अलावा, तो वो बहुत सारी जगहों पे फिल्म में आज भी मैं जब देखती हूँ तो वो नेचुरलिज्म है। सैयद नूर साहब आपकी परफॉर्मेंस से कितने खुश थे उसमें? पहले खुश नहीं थे क्योंकि मुझे डांस नहीं आता था, तो पहले डेफिनेटली खुश नहीं थे। मैं बिल्कुल एज ए मॉडल मैंने स्टार्ट किया काम, तो पहले तो वो मेरी मॉडल चाल बदलवाने के लिए काफ़ी इनको टाइम लगा, फिर मुझे डांस नहीं आता था। लेकिन जब मैं एक्टिंग पे आई थी तो वही मैंने आपको बताया कि नूर साहब एक खुद बहुत सेंसिटिव डायरेक्टर हैं, तो एक्टिंग में मुझे याद है कि मुझे काफ़ी पहले दूसरे सीन से ही शाबाशी नूर साहब से मिलने लगी थी। उन्होंने कहा कि मुझे तुम्हें यार प्रॉपर ऑडिशन करना चाहिए था ताकि हम फिल्म को सीन से शुरू करते। मॉडलिंग की दुनिया में कैसे आना हुआ? बस राइट आफ्टर स्कूल मुझे याद है कि मुझे पढ़ने का बिल्कुल शौक़ नहीं था, और भागना था मुझे बहुत सारी चीज़ों से, शादी से भागना था बेसिकली मुझे। मेरे माँ बाप मेरी शादी करना चाहते थे जल्दी जल्दी, आई डोंट नो व्हाई। तो मैंने एक ऐसा डिसीजन लिया फ़ौरन फैमिली से छुप के, भाई को कॉन्फिडेंस में लेके, मुन्ना को, कि ताकि मेरी जान छूट जाए शादी से और पढ़ने से। आपने अपने भाई से तो इजाज़त ली, मशवरा किया, वालदैन से मशवरा क्यों नहीं 3 महीने किया? बाद मुझे याद है कि अब्बू को पता चला था इस बात का कि मैं मॉडलिंग कर रही हूँ। वो भी उन्होंने पेपर देखा और मेरा शूट आया तो मेरी फुप्पो ने कहा कि मेरा नाम लेके कहा कि ऐते अपनी कोई कार दा मेंबर लगता है, क्योंकि उनको पहले से थोड़ा शक हो रहा था मेरी हरकतों की वजह से। हर एक बच्चे का जब बाहर एक्सपोजर होता है तो उसका कॉन्फिडेंस तो बड़ों से तो आप कुछ छुपा नहीं सकते। तो कुछ 2.5-3 महीने बाद मैंने ये बात खोली थी, और उस दिन के बाद 6 महीने तक मुझे याद है कि मेरे अब्बा ने मेरी अम्मा से कोई ख़ास बातचीत नहीं की, और काफ़ी घर के बर्तन टूटते थे क्योंकि बहुत लड़ाइयाँ पड़ी थी कि इसने इतना बड़ा डिसीजन क्यों लिया अकेले। पहले से अंदाज़ा था कि वालिद साहब नहीं मानेंगे, मैं इसलिए आपने लाडली, खुद से कर दिया। इतनी लाडली थी हमेशा से घर में, मैंने इतनी हर बात अपनी मनवाई हुई है, तो मैं ओवर कॉन्फिडेंट थी क्योंकि मैंने जिन लोगों के साथ स्टार्ट किया था, मुसरत मिसबा के साथ और आमिर हसन साहब, अल्लाह मियां उनको जन्नत नसीब करे, ही डाइट, तो मैं इतनी कॉन्फिडेंट थी कि मैं इतने प्रोफेशनल लोगों के साथ काम सीख रही हूँ, तो मैं अपनी फैमिली को प्राउड फील करवाऊँगी। और वही हुआ, अल्लाह का शुक्र है कि पहले फ़ैशन शो में मुझे बेस्ट मॉडल का अवार्ड दिया था उन्होंने।